नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं इस समय राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी के यात्रा को लेकर जगह जगह घूम रहे हैं। और अगर भाषा की बात की जाए तो किस स्तर पे कांग्रेस उतर गई है ये आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भली भांति वाकिफ। और सबसे कमाल तब हुआ जब कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी को अगर ये गलतफहमी हो गई कि गांधी परिवार ही ये देश है, राहुल गांधी जो बोलेगा वही लोग सुनते हैं, वही लोग करते हैं, तो आज कांग्रेस सत्ता से बाहर नहीं होती। पिछले 11 वर्षों से कोई व्यक्ति अगर कांग्रेस को गर्त में ले जाने वाला है, उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी। ये कैसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनकर संसद में बैठता है और किस प्रकार की भाषा को इस्तेमाल करता है। ऐसी भाषाएं तो सड़क पे जो जेब कतरे होते हैं वो भी नहीं करते। और कांग्रेस इकोसिस्टम इस झूठ की फैक्ट्री का प्रचार इस प्रकार से मीडिया में करती है, ये तो काबिले तारीफ है दोस्तों, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो एक समय कहा जाता था कि कांग्रेस बीजेपी के आईटी सेल के सामने, या मीडिया मैनेजमेंट कहते थे उसको, मीडिया मैनेजमेंट, जो मीडिया मैनेजमेंट भाजपा कर लेती है वो में कांग्रेस पिछड़ जाती। दरभंगा की रैली में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता के बारे में गाली दी गई, इस बात को जब पवन खेड़ा स्टेटमेंट दे रहा था तो कह रहा कि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं। जबकि उसी दिन जो उस रैली का संचालक था कांग्रेस का, उसने इस बात को एक्सेप्ट किया, माफी मांगी इस बात के लिए, और फिर से उसको नैरेटिव कैसे फैलाया गया। कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के अगर आप बयान देखेंगे तो ये बातें आपको समझ में आ जाए। कांग्रेस और राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस गलतफहमी में जी रहे थे कि वो कुछ भी करेंगे तो भाजपा तो कुछ बोलती है नहीं, और इसी वजह से वो धीरे धीरे अपनी बोलने के अंदाज को और निम्नतम स्तर पर ले जा सकते थे, वहां तक ले गए। इस देश में किसी भी पार्टी की सत्ता हो, आज से पहले तक कोई भी ऑपोजिशन में इस तरह की भाषा का कभी भी इस्तेमाल किसी ने नहीं किया जो राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दरभंगा की रैली में जो बातें कही गई उसका असर आज पटना में दिखा। कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम, वहां पर बिहार भाजपा के लोकल लीडर शांति मार्च कर रहे थे और कांग्रेस का जो ऑफिस सदाकत आश्रम, ऑफिस के अंदर से ईंट और पत्थर चलने चालू हो गए। जब ईंट पत्थर चालू हुए तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी उसी पत्थर को वापस से उन्हीं की ओर फेंका। साथ ही साथ जो गेट बंद किया हुआ था उन्होंने गेट तोड़ी और दोनों तरफ से जमकर लाठी चले। जो झंडे वो लोग
लेकर के गए थे, उस झंडे वाले डंडे से ही कार्यक्रम चालू हो गया और बढ़िया से कांग्रेसियों की कुटाई हुई। संजोग से उस वक्त जब ये घटना घटी, मैं उसी जगह से गुजर रहा था और मैंने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा। और जैसे ही ये घटना घटी तो कांग्रेसी गैंग ने मध्य प्रदेश के भाजपा के एक कार्यकर्ता का फोटो उसके नाम को बदलकर ट्विटर पर डाला और उसको ट्रेंड कराने लगा। और जैसे ही हकीकत पता चली, जिसका नाम नेक मोहम्मद रिजवी था, उसने जितने भी स्क्रीनशॉट मिले, जिसने भी ट्वीट किया, उन सभी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई। अब आप सोचिए, जो पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका कैडर बेस इतना बड़ा है, अगर उनके शीर्ष नेतृत्व की ओर से अगर एक हल्का सा भी, नाम मात्र का भी इशारा हो जाए तो इन कांग्रेसियों की क्या हालत इस देश में होगी, आप उसका थोड़ा अनुमान लगा करके देखिए क्या हाल होगा। हालांकि जिस व्यक्ति ने गाली दी थी उसको दरभंगा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसके अरेस्ट करने को लेकर एक बार भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जो दल है उस बात का खंडन नहीं किया जो उसने प्रधानमंत्री की माताजी के लिए कहा। उल्टा आज मैं पवन खेड़ा का बयान देख रहा था, वो कह रहा था ये तो भाजपा का ही प्रोपेगेंडा है, वो अपना आदमी भेजेगा। अगर तुमको पता था कि वो भाजपा का व्यक्ति है तो तुमने जाने क्यों दिया? और अगर तुम इतना ही पता है तुमको, तो तुम्हारे जो वहां के आयोजक थे उसने क्यों स्टेटमेंट दिया, क्यों माफी मांगी? या तो तुम गलत हो या तुम्हारे जो आयोजक जिसने माफी मांगी वो गलत है। इस बात का भी जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। लेकिन अपने आदत से मजबूर, एक कहावत है, आप सभी इसको अच्छे से जानते हैं, अगर कुत्ते की पूंछ को आप किसी चीज में बांध कर कितने भी दिन तक छोड़ देंगे, जब आप खोलेंगे वो टेढ़ी ही रहेगी। अब वही हाल इन कांग्रेसियों का है। और जो जवाब आज बिहार के पटना में उनको दिया गया वो इसी लायक थे। जबरदस्त तरीके से कुटाई हुई, और सिर्फ ये बिहार तक ही होना नहीं चाहिए। हालांकि बंगाल में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, बिहार के मुजफ्फरपुर में भी हुआ, कई जगहों पे इस बात को लेकर हुई। और इसी तरह से कांग्रेस को जवाब देने की आवश्यकता है। ये जो वोट चोरी का नैरेटिव बिहार में सेट करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे या कर रहे हैं, वो किसको बताने की कोशिश कर? आपका हमारा अगर वोटर लिस्ट में नाम, आप उसको वेरीफाई कर लीजिए कि आपका नाम है, तो फिर किसी के कहने से आप मान लेंगे कि आपका नाम कट गया, कि आप उसको पहले सत्यापित करेंगे इस बात को? तो ये नैरेटिव जैसे ईवीएम का मसला था, वैसे ये मसला जमा नहीं, ये कांग्रेस को बैकफायर करेगा बिहार के अंदर। और जो तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, इस घटना के बाद इसका असर तेजस्वी यादव को भी समझ में आएगा। ये लोग किस लिए घूम रहे हैं, किस जगह घूम रहे हैं, आपको इस बात को भी याद रखना चाहिए।
किसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, किसको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? मुस्लिम वोटर को ही ना। तो भैया तू ना भी घूमेगा तो वो वोट तुमको ही देगा। कौन सा वो वोट उठ करके भाजपा को मिलने वाला है? लेकिन तुमने जो फजीयत बिहार में कराई है, ये बिहार के आने वाले चुनाव का टर्निंग पॉइंट है और इससे बिहार की राजनीतिक दिशा और दशा कैसे बदलेगी ये आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन अब इसका संपूर्ण इलाज करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता हों, कार्यकर्ता हों, ये लोग जिस स्तर पे उतर गए, अब इनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। इसके बिना कोई उपाय नहीं। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर रखें और बताएं क्या जो कुछ हुआ ये पूरे देश में इन कांग्रेसियों के साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।